हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। बिहार स्पेशल के सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बजट एवं बिहार आर्थिक समीक्षा को देखने वाले हैं। यह जो सीरीज़ है इसको रूट एरिया बिहार स्पेशल की पुस्तक से लिया गया है। यदि आपने इस पुस्तक को नहीं खरीदा है तो इसे खरीदें और ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको और अधिक लाभ मिल सके। वीडियो शुरू करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग बिहार बजट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने बजट 2022-23 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया? तो बिहार विधानसभा में तारकेश्वर प्रसाद ने बजट को पेश किया था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार बजट 2022-23 सहित बिहार सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है? तो अब तक कुल 15 बार बजट प्रस्तुत किया जा चुका है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो यह जो धनराशि है वह 2,37,691 करोड़ का है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना है? 2,37,691 करोड़ का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जो बजट 2021-22 में पेश किया गया था उससे 8.88% की वृद्धि के साथ 2022-23 में बजट को पेश किया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो यह जो अनुमान है वो 9.7% लगाया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। तो बिहार का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? 1,91,956.67 करोड़। कितना? 1,91,956.67 करोड़ रुपया क्या किया गया है? राजस्व व्यय का अनुमान लगाया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। तो कुल पूंजीगत व्यय कितना है? 45,734.52 करोड़ है। कितना है? 45,734.52 करोड़ है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो बिहार का जो राजस्व व्यय है वह कुल व्यय का 80.76% अनुमानित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो पूंजीगत व्यय जो है वह कुल व्यय का 19.24% अनुमानित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। तो बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी अनुमानित है? 1,96,704.51 करोड़ है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना है? 1,96,704.51 करोड़ रुपया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति अनुमानित है। तो वित्तीय वर्ष में जो है बिहार की कुल पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान कितना है? तो वह है 41,187.43 करोड़ है। कितना है? 41,187.43 करोड़ है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में अनुमानित है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 41,387 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोत से गैर कर राजस्व के रूप में अनुमानित है। तो गैर कर राजस्व के रूप में कितना अनुमानित किया गया है? 6,135.62 करोड़ रुपया का अनुमान किया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में बिहार विकास के लिए कुल कितना सूत्र तय किया गया है। तो विकास के लिए जो है वो 22-23 के बजट में कुल 6 सूत्रों को तैयार किया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा। जो बजट पेश किया गया है 2022-23 में, उसमें सर्वाधिक खर्च किस पे किया जाएगा। तो सर्वाधिक खर्च जो है वो शिक्षा पे किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से हुई है। तो सर्वाधिक आय की प्राप्ति बिहार सरकार को किससे हुआ है। तो सर्वाधिक आय की प्राप्ति केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सों से प्राप्त हुआ है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटन किया गया है। तो कुल खर्च का 16.5% का आवंटन किया गया है। किस पे, शिक्षा पे इतना खर्च किया जाएगा, जो कि सर्वाधिक है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटन किया गया है। यदि प्रतिशत में पूछे तो 16.5%, और यदि बात करें हम रुपया की तो 39,191.87 करोड़। कितना, 39,191.87 करोड़ है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कितना रुपया आवंटन किया गया है। तो स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए 16,134.39 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार आधारभूत संरचना यानी ग्रामीणीय एवं शहरीय में जो आधारभूत संरचना है उसके विकास के लिए कुल कितना रुपया का आवंटन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 29,749.64 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि एवं कृषि संबंधी क्षेत्रों पर कितना रुपया आवंटित किया गया है। तो कृषि एवं कृषि संबंधी क्षेत्रों पर कुल 7,712.30 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। तो सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया देने का किया गया है। तो 5 लाख रुपया जो है देने का, मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत है। माफ़ कीजिएगा, उत्पादनरत है। कितना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कुल 13 जो है वो जल विद्युत परियोजनाएं जो है उत्पादनरत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को कब से लागू किया जाएगा। तो समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है। तो राज्य का राजकोषीय घाटा जो है उसको 25,885.10 करोड़ रुपया क्या किया गया है, अनुमानित किया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो राज्य का राजकोषीय घाटा जो है कुल जीडीपी का 3.47 जो है प्रतिशत अनुमानित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो पंचायती राज पे कुल बजट का कुल 4.12% यानी 4.12% खर्च किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने नगर निकायों को
ODF प्लस घोषित किया जा चुका है। तो इसकी संख्या जो है वो 24 है। 24 नगर निकायों को क्या किया गया है, ODF प्लस, क्या ODF प्लस घोषित किया गया है बिहार बजट 2022-23 में। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण जो है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है। तो राज्य का जो हरित आवरण है वह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 15% हो गया है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। तो वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल 7 औद्योगिक पार्कों का विकास राज्य में किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत 7 निश्चय 02 के लिए कुल कितना करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। तो 7 निश्चय 02 के लिए कुल 3,000 रुपया का क्या किया गया है, आवंटन किया गया है 3,000 करोड़ रुपया का। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितना करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। तो सशक्त महिला और सक्षम महिला के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर खेत में सिंचाई का पानी, क्या हर खेत में सिंचाई के पानी के लिए कुल कितना करोड़ रुपया का बजटीय प्रावधान किया गया है। तो हर खेत में सिंचाई पानी के लिए कुल 600 करोड़ रुपये का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ प्रभावित परिवारों को कुल कितना धनराशि दिया जा रहा है। तो बाढ़ से प्रभावित जो परिवार हैं उन परिवार वालों को 6,000 रुपया दिया जाएगा बिहार बजट के अनुसार। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय बजट 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है। तो पिछले वर्ष का जो वित्तीय वर्ष 21-22 का जो बजट था उस बजट से 22-23 का जो बजट है वह कुल 19,388.49 करोड़ क्या है, अधिक है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट से कितना करोड़ अधिक है। तो जो राजस्व की प्राप्ति हुई है वह पिछला बार से 10,437.22 करोड़ रुपया का क्या हुआ है, अधिक हुआ है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय बजट 2022-23 का कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से कितना करोड़ रुपए का अधिक है, कितना करोड़ रुपए अधिक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4,503.21 करोड़ रुपया अधिक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वर्ष 2023 ईस्वी तक। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए कितना करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए कुल 200 करोड़ रुपया का क्या किया जाएगा, व्यय किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पे कुल कितना रुपया खर्च किया जाएगा। तो आपदा प्रबंधन पे कुल 3,696.98 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण का कितना प्रतिशत होगा। तो बिहार का अनुमानित बकाया जो है वह सार्वजनिक ऋण का कुल 31.95% जो है होगा। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार में गांवों के विकास पर
कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो गांव के विकास पे कुल बजट का जो है 48.16% खर्च किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य के कितने जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान किया गया है? तो महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान किया गया है। यह राज्य के कितने जिलों में किया गया है? तो यह राज्य के 38 जिलों में किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना को स्वीकृति दिया गया है? तो बिहार में कुल जो है वह 6 रोपवे परियोजना को स्वीकृति दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार सरकार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लक्ष्य रखा है? तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक रखा गया। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा? तो बिहार में कुल जो है वह 151 इथेनॉल इकाइयों को लगाने का काम पूरा किया जाएगा बिहार बजट के अनुसार। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाओं में निम्न में से कौन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 एवं 3। आइए देखते हैं 1, 2 एवं 3 में क्या है। एक में है पटना के अंदर बगीचा एवं डाक बंगला चौराहा पर आईटी टावर का निर्माण किया जाएगा। दूसरा है बिहटा में आईटी पार्क बनाया जाएगा। और तीसरा है राजगीर में आईटी सिटी बनाया जाएगा। यह तीनों का तीनों क्या है? सत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा? तो सही आंसर इसका ए है। डुंगेश्वरी पर्वत पे जो है वो भगवान बुद्ध का विशालकाय मूर्ति का क्या किया जाएगा? अधिष्ठापन करवाया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। सूची 1 में पर्वत का नाम दिया गया है, सूची 2 में जो है वह स्थान का नाम दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें जो मंदार पर्वत है इसका सही आंसर हो जाएगा बांका। मंदार कहाँ है? तो बांका में है। बात करें यदि ब्रह्मयोनी पर्वत की तो ब्रह्मयोनी पर्वत जो है यह कहाँ है? यह गया में है। अगर बात करें हम वड़ावर पर्वत की तो वड़ावर पर्वत जो है यह जहानाबाद में है। एवं मुंडेश्वरी पर्वत कहाँ है? तो यह कैमूर में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? तो दीदी की रसोई का संचालन जो है वह किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है। यहाँ पे बिहार बजट के 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। इसके आगे हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को हम लोग देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का पहला प्रश्न है बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 विधानसभा में किसने पेश किया था? तो विधानसभा में इसको तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यह जो आर्थिक सर्वेक्षण था यह कितने नंबर का था? तो यह 16वां नंबर का था, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को कुल 13 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो जीएसडीपी में कुल जो है वो 2.5% की वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुई है? 2.5% का वृद्धि हुआ है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद
यानी GSDP है। GSDP कितना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 419.68 करोड़ रुपया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद है। तो बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद की अगर बात करें तो यह 379.55 हजार करोड़ रुपया है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। तो स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का जो बात करें हम, तो यह जो है वह 34,314 रुपया है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य उत्पाद कितना है। तो बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य उत्पाद की बात करें तो यह 31,017 रुपया है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों सत्य हैं। आइए देखते हैं पहलम क्या है। पहलम है, वर्तमान मूल्य पर बिहार का GSDP 618.63 हजार करोड़ है। यह सही है। और अगला है, वर्तमान मूल्य पर बिहार का NSDP 566.47 हजार करोड़ है। यह भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति GSDP कितना है। तो बिहार में प्रति व्यक्ति GSDP की बात करें तो यह 50,555 रुपया है। आगे बढ़ते हैं, और यह किस पे है, तो यह जो है वर्तमान मूल्य पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सत्य है। इसका जो आइए देखते हैं एक में क्या, एक में है, वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है वह 46,292 रुपया है। यही इसका सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र के हिस्सा की बात करें तो यह हिस्सा जो है 19.2% है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सा की बात करें तो यह जो है वह 19.5% है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो यदि तृतीय क्षेत्र के हिस्सा की बात करें तो यह जो है 61.2% है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 एवं 3। पहला है, प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर 2.3 है। बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर जो है वो 4.8 दर्ज किया गया है। यह भी सही है। और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर जो है 8.5 दर्ज किया गया है। यह भी सही है। सबसे अधिक वृद्धि जो है वो तृतीय क्षेत्र में दर्ज किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय है। तो बिहार सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय कितना है। तो यह जो है वह 1,65,696 करोड़ रुपया कितना है, 1,65,696 करोड़ है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा कुल राजस्व व्यय किया गया था। तो कुल राजस्व व्यय की बात करें तो यह जो है वह 1,39,494 करोड़ रुपया है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय है। तो बिहार सरकार द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय कितना है? 26,203 करोड़ रुपया है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो जो व्यय किया गया है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत का वृद्धि दर्ज किया गया है? तो यह वृद्धि जो है वो 13.4% का है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल प्राप्त आय रहा है। तो यह जो है वह 1,64,903 करोड़ रुपया रहा है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कुल राजस्व प्राप्ति में जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में कुल 3.2% की वृद्धि हुई है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति हुई है। तो कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है? तो यह जो है वह 1,28,168 करोड़ रुपया हुआ है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह जो वृद्धि है वह 25.9% हुई है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति हुई है। तो बात करें अगर कुल पूंजीगत प्राप्ति की तो यह जो है वह 36,735 करोड़ पूंजीगत प्राप्ति हुई है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजस्व घाटा कितना था? तो 2020-21 में बिहार का राजस्व घाटा की बात करें तो यह 11,325 करोड़ रुपया था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा रहा। तो बिहार का राजकोषीय घाटा की बात करें तो यह जो है वह 29,827 करोड़ रुपया रहा। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार प्राथमिक घाटा रहा है। तो बिहार का प्राथमिक घाटा कितना रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 17,343 करोड़। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है? तो सकल राजकोषीय घाटा की बात करें तो यह 4.8% था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पिछले 5 वर्ष में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रमशः कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया है? तो पशुधन की बात करें तो पशुधन में 10% का वृद्धि दर्ज किया गया है एवं मत्स्य पालन में 7% का वृद्धि किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में कौन सत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ये इसमें जो है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित किया जा रहा है? तो राज्य के जो है कुल 13 जिलों में क्या विकसित किया जा रहा है? जैविक पट्टी का विकास किया जा रहा है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिछले 5 वर्षों 2016-17 से 20-21 के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में वृद्धि दर्ज किया गया है। तो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में कितना वृद्धि दर्ज किया गया है? तो यह वृद्धि जो है 2.1% का वृद्धि दर्ज किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाया जा रहा है। तो समेकित बागवानी विकास मिशन जो है वह राज्य के कुल 23 जिलों में चलाया जा रहा है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में डिजिटल कृषि सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। तो डिजिटल कृषि सेवाएं देने के लिए बिहार में जो है वह कृषि विभाग के द्वारा बिहान ऐप का जो है वह शुरुआत किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार के किस जिला में क्रमशः सर्वाधिक एवं न्यूनतम फसल सघनता था। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवहर में था, शिवहर एवं गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ सर्वाधिक फसल का उत्पादन दिया गया एवं जिला दिया गया, इसको मैच करना है। आइए, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें जो है वह चावल जो है वो रोहतास के में सबसे अधिक उगाया गया था। और यदि बात करें ईख की, तो ईख जो है वो पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक उत्पादन किया गया था। और यदि बात करें मक्का का, तो मक्का जो है वो कटिहार में एवं दलहन जो है वो पटना में सबसे अधिक उत्पादन किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पुरुष तथा महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों में बिहार का स्थान कितना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतिम से पहला स्थान है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 एवं 3 सभी के सभी सही हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। पहला में दिया गया है सड़कों की कुल लंबाई देश में बिहार का स्थान जो है 8वां है। तो देश में सड़कों की लंबाई में बिहार का स्थान कितना है, 8वां है, यह सही है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई जो है पटना में है, यह सही है। और एनएच की सबसे कम लंबाई शिवहर में है, यह भी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2020-21 में कितना रही है। तो यदि बिजली की प्रति व्यक्ति खपत की बात करें तो यह 350 किलोवाट प्रति आवर रहा है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष से कम हो गई है। तो ये इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए, जो पटना है वहां पे बिजली की खपत जो है पिछले वर्ष से कम हो गई है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन की बात करें तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 एवं 3 तीनों का तीनों क्या है, सही है। पहला में दिया गया है बिहार में 2020-21 में बिजली की मांग जो है वह 5,995 मेगावाट रही है। और बात करें 2020-21 में बिजली की आपूर्ति की तो यह जो है 5,932 मेगावाट थी। अगर बात करें बिहार में बिजली की उपलब्धता क्षमता की 2020-21 में तो यह जो है 6,422 मेगावाट थी। यह तीनों का तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कुल कितना करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो जल जीवन हरियाली के तहत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है वह कितना करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह जो है 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को शौचालय बनवाने के लिए कितना रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। तो यह जो है वह शौचालय बनवाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा 8,000 रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों का तीनों सही। आइए देखते हैं क्या क्या है। एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपातिक राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है तो वह पूर्णिया है, यह बिल्कुल सही है। अगला है बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात जो है मुंगेर का रहा है, यह भी सही है। एवं वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात 41.2% रहा है, यह भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो कार्यशील आबादी जो है वो 2036 तक 61.4% होने का क्या है अनुमान है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभावता है। तो यह जो है इसका सही आंसर जो है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 69.1 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। पहला में है, बिहार में बाल विकास एजेंडा 4 स्तंभों पर आधारित है। बिल्कुल सही है। बिहार के सभी जिलों में समेकित बाल विकास सेवा चल रही है। यह भी बिल्कुल सही है। एवं तीसरा है, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में बाल संसद की स्थापना की गई है। यह भी सही है। अगला है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसत वर्षा हुई है। तो बिहार में औसत वर्षा की बात करें तो यह वर्षा जो है वो 1385 मिलीमीटर हुई है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा क्रमशः किस जिला में हुआ है। तो सर्वाधिक एवं न्यूनतम वर्षा जो है वह सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में हुआ है एवं न्यूनतम वर्षा अरवल में हुआ है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे की सीरीज को आगे के वीडियो में लाया जाएगा।